बीजेपी ने तेज कर दी है अब महाकुंभ की तैयारी। 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है। सीएम शिवराज आज तैयारियों का जायजा लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में मंत्र देंगे। तो महाकुंभ की तैयारी जो है लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। बता दें, महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी ने अब कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी तेज कर दी है और 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में ये कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। जी हां, मुख्यमंत्री ने संस्कारधारी से ऐलान किया है कि 21 साल से अधिक अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना का लाभ मिल सकेगा। ऐसी बहनें जो 21 साल से अधिक हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया, ऐसी बहनें लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हैं। उनका नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अभी तक विवाहित महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा था और अब जो हैं अविवाहित महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, उन्हें भी ये लाभ मिल सकेगा। अविवाहित हमारी कई बहनें हैं जिनने विवाह नहीं किया, उनका नाम नहीं जुड़ा था, अब उनका नाम भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। आज भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर दिग्गजों का महाजुटान होने जा रहा है। सियासत से लेकर सिने सितारों से राइजिंग का मंच सजेगा, जहां दिग्गजों से प्रदेश की बेहतरी और विकास के साथ ही कई मसलों पर चर्चा होगी। जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे भी होंगे, साथ ही प्रदेश और देश के विकास के रोड मैप पर भी बेबाकी से बात होगी। प्रगति पथ पर किस तरह मध्य प्रदेश पकड़ रहा है रफ्तार, जन जन को मिल रहे हैं अधिकार और सपने हो रहे हैं साकार। संवाद का महामंच, जहां सरकार, विपक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज होंगे एक साथ और जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन। राइजिंग मध्य प्रदेश 2023। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 का महामंच पूरी तरह से तैयार है, बस दिग्गजों का इंतजार है। कुछ समय और कुछ घंटे और बस इंतजार करना होगा, उसके बाद जो है दिग्गज पहुंचेंगे। देखिए, सवाल यहां पर यह है कि एक समय था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में लगातार विकास के पथ पर दौड़ रहा है मध्य प्रदेश, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाई जाएंगी आज के इस महामंच पर। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अब राज्य में ये मध्य प्रदेश जो है वो विकास की एक नई ऊंचाइयां लगातार छू रहा है। और उस सब को लेकर किस तरीके से प्रयास जो है वो किए गए सरकार के द्वारा, वो सारे सवाल जो है वो आज जाना जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, चाहे वह एजुकेशन फील्ड हो, हेल्थ सेक्टर हो या दूसरे अन्य जो सेक्टर हो, किस तरीके से उन पर काम हुआ और आने वाले समय के लिए भी सरकार का क्या रोड मैप है, इस सब को लेकर चर्चा होगी। चर्चा उन सब मुद्दों को लेकर भी होगी जो विपक्ष लगातार उठाता रहता है, चाहे वह किसानों की समस्या हो, युवाओं के रोजगार को लेकर बात हो, या फिर जो दूसरी अन्य जो चीजों को लेकर जब लगातार जो जनता की तरफ से जो बातें आती हैं, उन सब को भी जिम्मेदार लोगों से जाना जाएगा कि आगे आने वाले समय के लिए उनका क्या रोड मैप रहने वाला है। क्योंकि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मौजूद रहेंगे तो उसके साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। चूंकि मध्य प्रदेश ये चुनावी साल है, 2023 यानी इस आखिरी साल में चुनाव हो रहे, तो ऐसे में चुनाव से जुड़े सवाल भी बहुत होना लाजमी हो जाता है। और यही कारण है कि चुनाव अभियान समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की तरफ से बात करूं तो रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया है, तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक एक कर से सबसे ये सवाल जरूर किया जाएगा कि पिछले 20 सालों में कितना बदला मध्य प्रदेश। और चूंकि चुनाव का साल है, सारे कार्यकर्ता जो नेता हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम तरह के वादे और दावे उनके द्वारा किए जा रहे हैं, तो आखिर उनको लेकर
2023 के बाद का मध्य प्रदेश कैसा होगा, इसको लेकर उनका क्या रोड मैप है, ये जानने का प्रयास जो है वो इस मंच से लगातार न्यूज 18 की टीम करने वाली है। जी शैलेंद्र, चुनावी साल है, दोनों ही दल चुनाव में उतरने जा रहे हैं और न्यूज 18 एमपीसीजी एक बड़ा मौका, हम कहें इसे, कि दिग्गजों को, नेताओं को दे रहा है अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए और जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि न्यूज 18 एक बड़ा मौका उन नेताओं को दे रहा है जो उन्होंने पिछले सालों में मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया। वो बताएंगे इस मंच पर कि आखिर किस तरीके से उन्होंने काम किया, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या 15 महीने की कमलनाथ सरकार। वो भी लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे, किस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे जनता से और कितने वादे उनके पूरे हुए थे। इसके साथ ही 2023 का जब चुनाव होगा तो उसको लेकर उनका क्या रोड मैप रहने वाला है। तो तमाम जो राजनीतिक हलकों से जुड़े सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख चीज जो है वो जनता का सरोकार, जनता के मुद्दे, क्योंकि सबसे प्रमुख चीज है जनता के मुद्दे उठाना। क्योंकि न्यूज 18 हमेशा से ही जनता के मुद्दे उठाता रहा है, जनता की समस्याओं को सामने लाता रहा है, उन जिम्मेदार अधिकारियों के सामने, उन जिम्मेदार नेताओं के सामने, ताकि समाज की जो तस्वीर है वो बदल सके। तो उस दिशा में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, क्योंकि न केवल राजनीतिक दल से जुड़े लोग पहुंचते हैं बल्कि आम जनता के लोग भी जब पहुंचते हैं यहाँ पर तो उनके भी सवाल जो है वो लिए जाते हैं कि आखिर सरकार से, विपक्ष से, अपने जनप्रतिनिधि से वो क्या चाहते हैं। तो वो सवाल भी उनसे लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो जनता यहाँ आएगी उनसे सवाल जब लिए जाएंगे तो वह भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से काम हुए और अगर कोई परेशानी है तो आने वाले समय में उनको हल करने के लिए उनका क्या रोड मैप रहने वाला है। तो तमाम जो तैयारियों को देखिए, आपने अभी मैंने आपको अंदर के हॉल की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको बाहर की तरफ लेके चलते हैं तो किस तरह की जो व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। देखिए, आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो अतिथियों के स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ की गई हैं, एक ताकि जब लोग यहाँ पहुंचे किसी तरह की उनकी कोई परेशानी ना हो। तो अगर बात करें तो न्यूज 18 का ये कार्यक्रम सबसे भव्य कार्यक्रम माना जाता है। टीवी इतिहास में राइजिंग एमपी जो है एक बेहद खास कार्यक्रम होता है और मध्य प्रदेश की बात करें तो जनता यहाँ पर काफी बेसब्री से इंतजार भी करती है, क्योंकि यही वो मंच है जहाँ पर जनता से जुड़े सवालों के जवाब जो है वो जिम्मेदार नेताओं से लिए जाते हैं। तो इंतजार रहता है और अब वो इंतजार का पल जो है वो कुछ देर में समाप्त होने वाला है। कुछ ही घंटों बाद जो है वो ये कार्यक्रम शुरू होगा और मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े तमाम जो दिग्गज नेता भी यहाँ मौजूद रहेंगे और विपक्ष के भी तमाम दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक एक करके सबसे जनता से जुड़े सवालों को पूछा जाएगा। जी ठीक 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 शैलेंद्र, आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और निवाड़ी की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित विधायक और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी ने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही वोट देने की भी अपील की। और अब इंदौर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर गैंगस्टर का जुलूस निकाला गया है। द्वारकापुरी थाना पुलिस ने यह जुलूस निकाला है। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर महेश टोपी का यह जुलूस निकाला गया। इलाके से खौफ खत्म करने के लिए यह जुलूस निकाला गया है प्रशासन द्वारा। गांजा बेचने को लेकर दो गैंगस्टर्स में लड़ाई हुई। महेश टोपी और शुभम नेपाली के बीच विवाद हो गया था। शुभम नेपाली पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इंदौर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। त्योहारों को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। पब बार में चेकिंग कर अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। अभियान में लिस्टेड बदमाशों पर भी कार्रवाई हुई। 4 एडिशनल डीसीपी, 36 थाना प्रभारी इसमें शामिल हुए। 800 पुलिसकर्मी भी अभियान में शामिल है। इंदौर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर फाइनेंसर्स की धमकी से परेशान होकर व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट में फाइनेंसर्स पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मकान खरीदने के लिए मृतक ने लोन ले रखा था। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, जहां पर फाइनेंसर्स की धमकी से परेशान होकर के व्यक्ति ने जान दी है। सुसाइड नोट में परेशान करने का आरोप उसके द्वारा लगाया गया है। दरअसल मकान खरीदने के लिए लोन व्यक्ति द्वारा लिया गया था, जिसके बाद फाइनेंसर्स लगातार उसे परेशान कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे और इसी दबाव में आकर के व्यक्ति ने अपनी जान दे दी।
रायपुर की बात करते हैं, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है जो कैमरा में कैद हुई तस्वीरें आपको राजधानी के रिहायशी इलाके कालीबाड़ी नेहरू नगर के दिखाते हैं, जहां आपसी विवाद के बाद युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। जख्मी युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने घटना के बाद चाकू मारने वाले शख्स की गिरफ्तारी की। बताया जा रहा है कि जख्मी युवक का आरोपी के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और घटना वाले दिन भी इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने युवक को सरेआम चाकू मारकर जख्मी कर दिया। अंबिकापुर की बात करते हैं, जहां पर बस स्टैंड में जिम करने आए युवक की पिटाई की गई। दूसरे गुट के लोगों ने यह पिटाई की। बताया जा रहा है कि युवकों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, जिसके बाद घटना वाले दिन एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई की गई है। अंबिकापुर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक रायपुर की, एक अंबिकापुर की। किस तरह से यहां पर विवाद हुआ है। चाकू मारने के बाद बदमाश फरार भी हो गए। एक जिम में विवाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक सड़क पर विवाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। रायपुर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, पुरानी रंजिश चल रही थी, उसके बाद पिटाई जो है युवक की गई, चाकू से हमला किया गया। दूसरी तस्वीर अंबिकापुर की, यहां पर किसी बात को लेकर दो गुटों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और उसके बाद मारपीट को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर जगदलपुर से है, जहां पर दरबा ब्लॉक से जहां कोया कुटमा समाज के 7 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है। गांव वालों के मुताबिक सालों पहले एक ही परिवार के 7 लोग ईसाई धर्म प्रचारक के प्रभाव में आकर अपना धर्म छोड़ क्रिश्चियन धर्म का अपना लिया था, जिसके बाद उनका धीरे धीरे कर ईसाई धर्म से मोह भंग हुआ और वो अपने मूल धर्म में वापस लौट आए। गांव के माटी पुजारी ने रीति रिवाज के साथ सभी को मूल धर्म में वापसी कराई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में यह दावा किया है कि कांग्रेस के जन आक्रोश आंदोलन को जनता का समर्थन मिल रहा है। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और दावा किया है कि कितना असर जो है कांग्रेस की यात्रा को मिलेगा, कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है। ये दावा और बातें जो हैं सुरजेवाला द्वारा कही गई हैं, ट्वीट की गई हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, ट्वीट की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या कुछ लिखा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।